देखिए, मेरा ये बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी भी अपराधियों को टिकट देती है, भ्रष्टाचारियों को टिकट देती है और उसी के समर्थन में मोदी जी जाके प्रचार करते हैं। जब वो जीत जाते हैं, वो अपराधी और भ्रष्टाचारी उसी का समर्थन लेकर के सरकार बनाते हैं। इसलिए दूध का धुआं हुआ। जैसे सरकार गिरेगा, सारा बीजेपी के नेता सब जो सत्य बहुमत का सरकार आएगा ना, उस टाइम कैसे गिरेगी 400 पार? अरे भाई, ये तो सिर्फ विज्ञापन में है, ये विज्ञापन में है। बोल रहा है, ये देश थोड़े बोल रहा है, ये विज्ञापन में बोल रहा है 400 का पार। जनता को क्या मिला? जनता को गुमराह किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा करके उसको जेल भेज दिया गया मुख्यमंत्री को, ऐसा आरोप तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है बीजेपी पर भी लग रहा है। कांग्रेस में ही तो है, उससे कांग्रेस भी तो है या खाली बीजेपी का ही नाम आया हुआ है बैंक से, स्टेट बैंक से? आप वो भी तो बताइए ना हमें। ये सब उससे चलता आया है और हमेशा चलता ही रहेगा, क्योंकि इलेक्टोरल को बॉन्ड जो है वो पैसे का जरिया एक बना हुआ है। तो वो क्या होता है, जब भी कोई भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब भी चालू होते हैं तो ये सब प्रोजेक्टों में पैसा दिया जाता है। कई बार तो निष्पक्ष होनी चाहिए ना सारी चीजें। क्या है तो किसने चला? पहले कांग्रेस ने दिया पैसे की जरूरत थी। बीजेपी के टाइम में भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं या नहीं चल रहे? उससे ज़्यादा चल रहे हैं पहले, जो आज की पहली तारीख में नहीं कभी नहीं हुए ज़िंदगी में। इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज दिल्ली बॉम्बे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कहीं भी कुछ भी यही है। तो जब आपको टेंडर मिलेगा, अरबों रुपए का काम करेगा, तो वो 10, 20, 50 करोड़ देना उनके लिए ऐसा है जैसे 500 रुपये मुझे दे दिए आपने। तो ये चीज़ सब चलती है बैंक के। तो ये लेकिन कहानी तो कुछ और निकल कर आ रही है ना। ईडी की छापेमारी हो जाती है। कहाँ पे ईडी की छापे हैं? जिन कंपनियों ने जो है ईडी की कहाँ छापी? देखिए पत्रकार महोदय, ईडी जो होती है और सीबीआई होती है ना, सीबीआई से बच सकते हैं, ईडी से नहीं बच सकते। ईडीआई डायरेक्ट काम करती है, उसमें किसी का आता है। ईडी में तो फिर वही दोबारा मैं रिपीट करता, प्रधानमंत्री नहीं गए थे 2014 में, आपको याद होगा या नहीं होगा? समझे ना, उन्होंने तो नहीं करी। वो तो कहीं महात्मा गांधी की समाधि पे तो नहीं आए थे यहाँ पे भी, समझे ना। पूरा लाल से अपनी गाड़ी में बैठे और अपना वहाँ पे चले जाते थे ईडी ऑफिस में गुजरात में। तो पूरा जवाब दिया, ईडी ने सारे सबमिट करे सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए। तो आज हमारे जो ये बहुत बड़े खूबसूरत केजरीवाल जी है, ये क्यों नहीं गए? नो संबंध बेटे। आज किसी भी चीज़ का कोर्ट का अवहेलना करोगे, कहीं ना कहीं सजा के हकदार होगे। तो मानते हैं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं सब भ्रष्ट हैं? कहाँ? देखिए इस दुनिया में कहाँ नहीं है भ्रष्ट? तो साले घर आदमी के लिए क्या सर? राजनीतिक पार्टी की बात, राजनीतिक हो या नीति हो, राजनीतिक में वही घुसेगा जिसकी कोई नीति नहीं हो, समझे ना। अगर वो नीति में चलेगा उसको वो कर ही नहीं सकता कभी भी। तो राजनीति में स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है कुछ चीज़ों को लेके। कल को किसी का भला करना है, क्या करना है। हाँ, अब जो हो रहा है वो राजनीतिक दूसरी तरीके से हो रही है। जिसके अंदर काबिलियत है वो राजनीतिक में बैठेगा, जिसके अंदर नहीं है ये नहीं है। पहले एक परिवारवाद चलता था, अब परिवारवाद ज़्यादा नहीं चलता। हाँ, अगर उसके अंदर काबिलियत है वही है। अब ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का पता था, आपको लग जाएगा ये बदल जाएगा। आप बताइए, ऐसे तो बिहार का भी नहीं था पता। तो बिहार का तो शुरू जाए, खरीद नहीं लिया, वो खुद ही पढ़ने पड़ेगा, उसको पता लग गया। समझे ना, ये कह रहे हैं कि पहले भी भ्रष्टाचार। जिसके पास धनबल और बाहुबल है वो सब कुछ कर सकता है इस राजनीति में। वोट का कोई महत्व नहीं है। आप जिसको जिताए हो ना, उसको अगर मेरे पास धनबल बाहुबल है, मैं खरीद के अपने पार्टी के पक्ष में कर सकता हूँ। और जिसके पास सत्ता है उसके पक्ष में सारा ये एजेंसियाँ हैं, ईडी, सीडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, सब उनके पक्ष में डिसीजन देती हैं। तो ये क्योंकि जब सारे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय भी था। देखिए अब तो ये भैया कोर्ट की प्रतिक्रिया होते हैं। सुनिए मेरी बात, आज हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर भी है, राष्ट्रपति भी है। अगर इतनी जल्दी कोई वो नहीं होता कि किसी को जिसको आया हुआ, तालिबान नहीं है ये हिंदुस्तान कि जब देखा किसी को फांसी पे चढ़ा दिया। ये तालिबान नहीं है। एक तरह से प्रतिक्रिया, जब नो कोर्ट के नोटिस को तुमने उसको निकारा तो उसका हाई कोर्ट ये चिढ़ेगा नहीं। और ईडी से कभी बच नहीं सकता आदमी। ईडी का रिपोर्ट पूरी प्रैक्टिकल में चलती है, थ्योरी में। बाई कहता वाइस भी चली होगी, अब जो हुआ होगा। इनके बात से सहमत हूँ मैं, इनके बात से सहमत हूँ कि भाई ईडी का जो काम है वो कर रही है। लेकिन मेरा ये सवाल ये है कि जब वही नेता उसके पाले में चला जाता है तो ईडी को, सीबीआई को क्या हो जाता है फिर? वो कौन से सुनिए देखिए मैं क्या कब कह रहा हूँ। पहली बात है, ईमानदार तो एक महात्मा गांधी भी नहीं था, उसने भी दो तरह की बातें हो गई थी, कहना नहीं चाहिए। सवाल ये है ना, देखिए बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी पार्टी के नेताओं पर लगे बड़े बड़े, लेकिन जब वो बीजेपी में चले जाते हैं तो सारे आरोप मुक्त हो जाते हैं। तो उन्हें चाहिए अपोजिशन को डाले उसमें कोर्ट के अंदर कि इसने ये करा। और वो भी तो प्रतिक्रिया है ना हमारे यहाँ पे। कहाँ प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती? किसान आंदोलन करते रह गए। आम आदमी कह सकता है, अगर पढ़ा लिखा कोर्ट का या किसी को ज्ञान। किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं। किसान का पहले आपने लाल किले पे भी एजिटेशन देख लिया था, देखा था इन्हें पत्रकार महोदय, वो किसान नहीं थे। किसान को तो आज टाइम भी नहीं है
है, वो जाके यूपी में चले जाओ। किसान नहीं थे। मेरा ये कह मतलब है कि अगर गठबंधन करने के लिए भ्रष्ट समझौते करने पड़े, खरीद फरोख्त करने पड़े, तो क्या बीजेपी नहीं करती है? ये बताएं। बीजेपी ये करती है कि नहीं गठबंधन की? बताइए। बीजेपी की सपोर्ट आज बीजेपी की कहाँ सरकार है? सभी जगह पे सरकार है या नहीं है? जब कर्नाटक में थे तो इन्होंने ईडी उस पर भी ईवीएम के ऊपर भी लगा दिया, और जब उस टाइम पे राजस्थान जीते तब भी उसमें लगा दिया, तब कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान उन्होंने कहा, बीजेपी ने तो लगाया नहीं, सब में नहीं है। तो ये चीज़ है, अब भी लगेगा, ईवीएम पे भी लगेगा, सब कुछ लगेगा कि ईवीएम खराब था। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे क्यों? इलेक्ट्रॉन बोर्ड क्या डालो ना, सर्वे करो, पूरा करो ना। देखिए, मेरा ये बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी भी अपराधियों को टिकट देती है, भ्रष्टाचारियों को टिकट देती है, और उसी के समर्थन में मोदी जी जाके प्रचार करते हैं। जब वो जीत जाते हैं, वो अपराधी और भ्रष्टाचारी उसी का समर्थन लेकर के सरकार बनाते हैं। तो चाहिए सीधा आदमी कोई इलेक्शन कर सकता है क्या? सीधा आदमी को तो रात को आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अरे सुनो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपने इलेक्शन देखे? दिल्ली यूनिवर्सिटी के नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसमें भ्रष्टाचार है? बीजेपी में ज्यादा भ्रष्टाचार है। ये तो मना कर रहे हैं। कौन मना करने से? वहाँ जाता तो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, फ्रेश हो जाता है। चलो यही ये बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में है। अरे अभी तो सेंट्रल में सरकार है ना बीजेपी, इसलिए दूध का धुआं हुआ। जैसे सरकार गिरेगा सारा बीजेपी के नेता सब जो सत्य बहुमत का सरकार आएगा ना उस टाइम कैसे गिरेगी? 400 पार। अरे भाई ये तो सिर्फ विज्ञापन में है, ये विज्ञापन में है। देश नहीं बोल रहा है, ये देश थोड़े बोल रहा है, देश थोड़ी ना ये बोल रहा है। विज्ञापन में बोल रहा है 400 का पार। ये चीज